हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर राउटिंग को पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर। राउटिंग बेसिकली क्या होता है, राउटिंग की हेल्प से हम लोग अपने एक पेज से अपने दूसरे पेजेस के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। और जो ये हम लोग का नेक्स्ट जेएस है, इसके अंदर राउटिंग बहुत ही ईजी होता है हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फाइल बेस राउटिंग होती है। यानी कि हम लोग अपने फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम लोग अपने राउट्स को क्रिएट करते हैं। अब राउट को क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक स्पेसिफिक फाइल नेम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग राउट को क्रिएट करते हैं, जो कि है हम लोग का पेज। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट किया था। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो देखो, ये हम लोग का रन हो रहा है जिसके अंदर वेलकम टू आवर नेक्स्ट कोर्स लिखा हुआ है, ठीक, जो कि हम लोग के लोकल हस्ट :3000 पे रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रीनेम करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ होम पेज, ठीक। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर अगर आऊँ तो यहाँ देखो हम लोग का होम पेज लिख के आ रहा है। अब लेट्स सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना है /यूज़र नाम का, ठीक। अगर अभी मैं /यूज़र लिख करके इंटर प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पे हम लोग के लिए एक एरर आ जाएगा, 404 एरर, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। तो इस एरर को अगर हम लोग को हटाना है तो हम लोग को राउट क्रिएट करना होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, अपने फाइल बेस्ड राउटिंग का यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन अपने ऐप फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग का होगा यूज़र नाम का। अब ये जो हम लोग का यूज़र है, ये हम लोग के एक राउट की तरह ट्रीट होगा। बट करेंट में अगर मैं यहाँ पे आकर के इस पर रिफ़्रेश करूँ तो ये हम लोग का वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक फ़ाइल क्रिएट करना होगा, स्पेसिफिक पेज क्रिएट करना होगा, जो कि रेंडर होगा हम लोग के एक तरह से राउट की तरह। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस यूज़र के अंदर आएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे page.tsx, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये हम लोग का पेज होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का स्पेसिफिक फ़ाइल है, स्पेसिफिक फ़ाइल का नेम है, जो कि हम लोग का नेक्स्ट जेएस फाइंड आउट करता है राउट को क्रिएट करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ और अपने page.tsx के अंदर आ करके यहाँ पे अपने स्निपेट का यूज़ करूँ, जो कि है हम लोग का RAFCE। अब अगर मैं इंटर प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यूज़र पेज में नाम दे देता हूँ, ठीक। सेव करते हैं इसको। अब देखो, जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और यहाँ पे ये देखो हम लोग का ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का यूज़र पेज आ गया। यानी कि बहुत ईजिली हम लोगों ने देखो एक राउट क्रिएट कर दिया। अगर मैं यहाँ से अपने यूज़र को हटा करके इंटर प्रेस करूँ तो देखो हम लोग अपने होम पेज के अंदर आ गए। अगर मैं अपने 3000 के बाद /यूज़र लिख दूँ, इंटर प्रेस करूँ तो देखो हम लोग अपने यूज़र पेज के अंदर आ गए। तो कुछ इस तरह हम लोग राउटिंग क्रिएट करते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मुझे एक डैशबोर्ड नाम का एक राउट क्रिएट करना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे, जो फ़ोल्डर हम लोग के एक तरह से राउट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, अगेन क्योंकि हम लोग राउट क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग page.tsx का यूज़ करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे RAFCE लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ डैशबोर्ड पेज से। सेव करा जाए इसको। अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ पे अब मैं अपने यूज़र को हटा करके डैशबोर्ड लिख करके इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो हम लोग का डैशबोर्ड पेज आ गया। तो देखो कितनी ईजिली हम लोग अपने पेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर मैं अपने डैशबोर्ड के बाद स्लैश करके कोई नंबर पास करता हूँ तो हम लोग के पास एक एरर आता है। एरर क्या आ रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड। तो अगर हम लोग को पेजेस को क्रिएट करना है, तो अगर हम लोग को अपने इस तरह डायनेमिक राउट को कैच करना है तो वो भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं। हम लोग अपने नेस्टेड राउट को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मैं अपने डैशबोर्ड के बाद एक और राउट क्रिएट करना चाहता हूँ, पे नाम का एक राउट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको नेस्टेड राउट क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे पे नाम का, ठीक। अब ये पे हम लोग अपने राउट की तरह ट्रीट करेंगे, तो अपने पे को हम लोग page.tsx क्रिएट करेंगे और यहाँ पे RAFCE अगर मैं क्रिएट करूँ और यहाँ पे पेज मैं लिख देता हूँ, ठीक। इसको सेव किया जाए। अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे ये जो हम लोग का पे है, ये हम लोग का एक राउट क्रिएट हो गया है। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने नेस्टेड राउट क्रिएट किया। अपने डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों ने पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम लोग अपने डायनेमिक राउट को भी क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक राउट से क्या मतलब है, लेट्स सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे अपने पे के अंदर
1 पे जाना है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा तो हम लोग को 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड एरर आएगा। तो इसके लिए हम लोग को डायनेमिक राउट क्रिएट करना होगा। तो डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जो भी हम लोग का चीज़ है यानी कि /1 2 3 जो मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं उसको एक आईडी की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, तो उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैं 1 2 3 पास कर रहा हूँ वो हम लोग की कोई आईडी है। तो इस तरह हम लोग अपने आईडी को पास करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन हम लोग को अपने page.txt को क्रिएट करना है, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं RAFCE लिख दूँ, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ, अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ पे अगर हम लोग रिफ़्रेश करें तो देखो हम लोग का एरर गायब हो गया। अगर मैं पे के बाद यहाँ पे 7 लिख दूँ, एंटर प्रेस करूँ, अगेन ये वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर दूँ तब पर भी ये वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज दैट कि इस जो नंबर हम लोग पास कर रहे हैं इसको यहाँ पे हम लोग को पेज के बाद शो कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आकर के हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक, प्रॉप्स नाम का, जिसके अंदर हम लोग का ये जो आपको URL के अंदर दिख रहा है डेटा उसको हम लोग परम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक परम्स क्रिएट करूँगा जिसके अंदर, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे फ़ोल्डर है वो हम लोग का आईडी से क्रिएट है, तो मैं एक आईडी क्रिएट करूँगा जिसकी टाइप होगी हम लोग की नंबर। क्योंकि अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर देखें तो यहाँ पे हम लोग नंबर को पास कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने यहाँ पे मैं P को कैपिटल P से कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग को अपने परम्स को यूज़ करना है अपने प्रॉप्स में से। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपने प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चर करता हूँ, किसको, अपने परम्स को, ठीक। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आकर के मैं अपने परम्स.id को पास करूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो जो भी हम लोग आईडी यहाँ पे पास करेंगे वो हम लोग के ब्राउज़र के अंदर दिखेगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 7 पास किया तो वो 7 हम लोग को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई और नंबर पास कर दूँ तो वो नंबर हम लोग को दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग अपने डायनेमिक राउट को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग सेगमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। सेगमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे स्लैश करके अगर मैंने होम लिख दिया, /टॉम लिख दिया, अगर मैं वो भी इंटर प्रेस करूँगा तो वो भी हम लोग को राउट मिलेगा। तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।